चतुर और चालाक कैसे बन सकते हैं? ना बोलना सीखें। दोस्तों, यदि आप चालाक बनना चाहते हो तो हमें लगता है कि सबसे पहले आपको ना बोलना आना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि ना बोलना अच्छी बात नहीं है और ना बोलने से भला चालाक बनने का क्या कनेक्शन है, दोस्तों यही बात आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि ना बोलने से ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए ना बोल रहे हैं या हमेशा ही ना बोलना है। पर कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप ना नहीं बोलते हैं तो आपको बिना मतलब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो असल में ऐसी जिम्मेदारी या काम होता है जिसका आपसे उसको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला होता है और ना ही आपका नाम होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की मदद ना करें, पर मदद करने से पहले आपको कुछ बातों का गौर करना चाहिए। क्या वाकई में इतना व्यक्ति परेशान है कि उसको मदद की ज़रूरत है, या वो आपकी हेल्प लेकर खुद को आराम करना चाहता है? क्या उसकी मदद करने से आपके किसी काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप अपनी फैमिली को टाइम जो देते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी किसी की हेल्प लेते? ऐसा सोचने से आपको उसकी प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा लग जाएगा। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जहां हम आसानी से ना बोलकर निकल सकते हैं, पर हम यह सोचते रहते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, उसे बुरा ना लग जाए, और हम उसे ना नहीं कर पाते। अपने ऐसे स्वभाव के कारण हमें बिना मतलब की परेशानियों में हम पड़ सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जो वाकई में आपकी मदद करने की बहुत ज़रूरत है, या कोई खास है जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हमेशा ऐसे लोगों के लिए आप भी हमेशा खड़े रहिए। दूसरा, जल्दबाजी में फैसला ना ले। कोई भी फैसला हड़बड़ी में ना ले। चतुर व्यक्ति हमेशा कोई भी फैसला सोच समझकर शांति से लेता है। वह सारे परिणामों को सोचकर ही फैसला लेता है, अपना दिमाग चलाता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। अपने मन में पहले आकलन करें कि फिर किसी निर्णय पर जाएं। शुरू में इससे टाइम लग सकता है, पर जब आप यह करने लगोगे तो बहुत जल्दी जल्दी सही फैसले लेने लग जाओगे। तीसरा, सभी को खुश करने की कोशिश ना करें। जो लोग भोले होते हैं वह यह सोचते हैं कि सब उनसे खुश रहें, कोई उनसे नाराज़ ना हो, पर सभी लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं होता। और जो भोले लोग होते हैं वह सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जिसका कई बार दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको चालाक बनना है तो सबसे पहले यह सोचो कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं हैं। आप सभी को खुश नहीं कर सकते और कोई ना कोई आपसे नाराज़ रहेगा। आपको कुछ लोगों की नाराज़गी को इग्नोर भी करना पड़ेगा। चौथा, अपने अंदर को डर को दूर कीजिए। चालाक बनने के लिए आपको अपने डर को ख़त्म करना होगा, जैसे कहीं ऐसी जगह जाना जहां बहुत थोड़े लोग हैं या उनके बीच बोलना। ऐसे बहुत से डर होते हैं जिनको हमारे अंदर से दूर करना होगा। जो लोग सीधे होते हैं वे अक्सर डरे और सहमे हुए होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, चार लोगों के बीच बात करने में भी वो असहज महसूस करते हैं। इसको आदत बदलना होगा। यह आदत बदलना इतना आसान नहीं है, पर आपको कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे लोगों के बीच बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। जब आप यह शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे अंदर का डर दूर होने लगेगा। समस्याओं का हल निकालना। पांचवा, आपको अगर चालाक बनना है तो आप समस्याओं का हल निकालना सीखना पड़ेगा। सीधे और सरल स्वभाव व्यक्ति वाले को कोई भी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं, इस कारण वह उस प्रॉब्लम में उलझे रह जाते हैं। चालाक बनना या चालाक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत धैर्य से काम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए उसके बारे में सोचते हैं। वह घबरा के या जल्दबाजी में कुछ भी फैसला नहीं लेते। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति कुछ भी समस्या आने पर भगवान और किस्मत को कोसने लग जाते हैं, पर चालाक व्यक्ति इसे जिंदगी का हिस्सा मानते हैं और वह बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते। तथ्यपूर्ण वार्तालाप करने वाले बने। छठवां, जब भी आप बात करें, चाहे कोई रिश्तेदार हो या दोस्त हो या ऑफिस मीटिंग हो, आपको एक तथ्यपूर्ण बात करें और उसी तरीके से बनना है। तथ्यपूर्ण बात करने का मतलब जिस विषय पर आप बात हो रही है उस विषय पर ही बात करें और वही बात करें जो वाकई में संभव है। जब हम बातें करते हैं तो हमें सिर्फ हमारी ही नहीं सुनानी चाहिए, आपको सामने वाले की बातें ध्यान से सुनने की आदत डालना चाहिए, तभी आप सामने वाले को सही जवाब दे पाओगे। सामने वाले की जब
ध्यान से बात सुनोगे तब सामने वाला भी आपकी बातों में रुचि लेगा। अगर आप सिर्फ आपकी ही बातें सुनाओगे तो सामने वाला भी आपकी बात नहीं सुनेगा, वह आपकी बातों में रुचि नहीं लेगा। हो सकता है कि आपको किसी विषय पर बहुत ज्ञान हो, ऐसे में आप सामने वाले की बात नहीं सुनते और आप अपना ज्ञान देने लग जाते हो। आपको यह नहीं करना हो सकता है। आपको उस विषय पर बहुत ज्ञान हो, फिर भी सामने वाले को उसकी बात खत्म करने का मौका दीजिए, उसके बाद ही अपनी बात शुरू कीजिए। अगर आपको अच्छा बात करने वाला बनना है तो आप चाहते हो कि लोग आपको समझदार समझे, तो आपको करंट अफेयर्स की जानकारी, इसके लिए न्यूज़ पढ़ सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो। 7वां, नई जगह पर अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश करें। दोस्तों, आप की इमेज जहाँ जैसे बन गई है वहाँ पर इमेज बदलना हमेशा मुश्किल होता है। जो लोग आपको भोला समझते हैं, आपको अपनी इमेज चालाक वाली बनाने में टाइम बहुत लगेगा, पर जहाँ आपको कोई भी पहले से नहीं जानता वहाँ आपकी इमेज नहीं बनी है। जहाँ आपकी इमेज भोले भाले व्यक्ति की तरह पेश ना करें, जैसे आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिससे पहले ही नहीं मिले हो, तो आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें कि जैसे हमने ऊपर बताया है। समय और पैसे की कीमत समझें। 8वां, आप चालाक बनना चाहते हैं तो ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है समय और पैसे का सही उपयोग। जो लोग समय को बिना मतलब बर्बाद नहीं करते, वे जानते हैं कि समय चला गया तो लौट कर नहीं आएगा, इसीलिए समय की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह पैसे की भी कीमत बेवजह खर्चा कभी ना करें, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, और पैसा बचाने के लिए भी इसीलिए ज़रूरी होता है। पैसा वहीं खर्च करें जहां ज़रूरी है। आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस पैसा सिर्फ काम की वस्तुओं पर ही खर्चा करें। ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसा सामान खरीद दिया हो जो आपको बाद में काम आ ही ना रहा हो। आपको चालाक बनना है तो आपको समय और पैसों की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होशियार और चालाक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अंदर के डर को दूर कीजिए, क्योंकि आप अगर डरे और सहमे हुए रहेंगे तो कभी चालाक या होशियार नहीं बन सकते, क्योंकि होशियार बनने के लिए आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है। इसीलिए अपने अंदर का डर दूर कीजिए और अपने अंदर के आत्मविश्वास लाइए। चालाक और बुद्धिमान में क्या अंतर है? चालाक लोग हाजिर जवाब होते हैं, जो किसी के झांसे में नहीं आते और उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। बुद्धिमान व्यक्ति गहरी सोच वाले होते हैं और थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेते हैं और दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं।